कादिर मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सर, ये 2014-2016 तक जो 2 साल का तरमीमी, उस पर भी एक तरमीम की गई थी इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के हवाले से, इसकी ज़रूरत एक दफ़ा फिर क्यों पेश आई है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है, 3 महीने ना 6 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है? देखिए, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि क्या बिल पेश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी ये कानून नेब के हवाले से मौजूद है, जहां 3 महीने तक आप किसी भी मुलजिम को रख सकते हैं। आपके सामने डॉक्टर आसिम का केस मौजूद है, खुर्शीद शाह साहब का केस मौजूद है, और जब पिछली पीडीएम की हुकूमत ने उसमें तरामीम करके 14 दिन कर दिए, जो कि अंग्रेज का कानून भी ये कहता है, तो पीटीआई ने शदीद मुखालफत की है। न सिर्फ मुखालफत की है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सजा याफ्ता शख्स सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 से उस केस में आर्गू भी कर रहा है। और फिर जब वो केस सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत की प्ली थी उसको बरकरार रखा, तो पहले ही दरखास्त जो है ना वो इमरान खान साहब की तरफ से गई है कि भाई हमें इसमें रिलीफ दिया जाए। तो यकीनन आप देख रहे हैं मुल्क में दहशतगर्दी है, और अजहर सदीक साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं इनसे सवाल करूंगा कि क्या डीआई खान या तुरबत में आप किसी मुलजिम की वकालत कर सकते हो? क्या किसी मुलजिम के केस में आप गवाही दे सकते हो? उसको भी छोड़िए, क्या आप सरकारी वकील बन सकते हो उस केस को सजा देने के लिए मुलजिम को? उसको भी छोड़िए, क्या आप उस अदालत की जज बन सकते हो? और बीएलए और टीटीपी और रॉक के एजेंटों को आप सजा दे सकते हो? अर्गिज नहीं। तो मेरे ख्याल में इसी हवाले से जो ना इस चीज को लाया जाए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऑलरेडी नेट कवानीन 3 महीने का वो पहले से जो किया था, जिसकी पीटीआई ने मुखालफत की। सर, 3 महीने का था, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके इल्म में ले आऊं। कादिर मंदोखेल साहब, 3 महीने का नहीं, अब उन्होंने उसकी मियाद 6 महीने कर दी है। देखिए, अब 6 महीने का अगर कर दिया तो दहशतगर्दी का केस है ना। अब मुझे बताओ कि दहशतगर्दी का केस तो अब आम आप देख रहे हैं कि जिस तरह बन्नू जेल तोड़ के दहशतगर्द ले गए, न कोई ताला टूटा, न कोई फायर हुआ, न कोई शीशा टूटा, और आराम से चाबियां लेके और उन्हें खोल दिए चले गए, कोई पूछने वाला नहीं था। इन्हीं पीटीआई की हुकूमत की 11 साल से पिशावर के अलावा किसी शहर में पीटीआई हुकूमत की वहां ग्रिप नहीं है, रीट नहीं है। इवन के जो कहा जाएगा जर्नलिस्ट के हवाले से कि टीटीपी जो है ना गंडापुर ग्रुप मौजूद है, जो है ना वो बेकार ग्रुप मौजूद है। तो ऐसी चीजों को, ऐसे दहशतगर्दों को आप खत्म करने के लिए आप क्या आपके जो आम जो अंग्रेज का कानून है वो तो मुकाबला नहीं कर सकते उसके साथ। ठीक है। अजहर सदीक साहब, देखिए, जो बात कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं ना, वो स्पेसिफिकली उन टेररिस्ट के हवाले से कह रहे हैं जो तालिबान माइंडसेट है या दीगर दहशतगर्द हैं जो केपी में या इधर उधर है। लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है? क्योंकि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल लीडर्स पे, पॉलिटिकल वर्कर्स पे, हर दूसरे शख्स पे आप दहशतगर्दी का एक्ट लगा के जो है उस पर उसको सजा सुना देते हैं, दहशतगर्दी एक्ट में उसको लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या गारंटी है और इस मौके पर हुकूमत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? बहुत शुक्रिया नादिया। असल में 2 चीजें क्लियर करने वाली हैं। एक तो है कि जुर्म का होना, इस तरह दहशतगर्दी के तहत सेक्शन 6 का 7 का कोई जुर्म सरजद होना, ताजीरात पाकिस्तान के तहत, नैब के तहत, तो वो जुर्म का तरीकाकार दिया हुआ है। उसमें रिमांड का प्रोसेस है, और रिमांड का प्रोसेस 14 दिन किया था, और सिर्फ इमरान खान के लिए नैब में 40 दिन का ऑर्डिनेंस के जरिए ये है इस पार्लियामान की औकात या कोई इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, और वो भी कायम काम सदर ने किया था, यूसुफ रज़ा गिलानी ने। तो ये पहले तो ये समझिएगा। तो ये, और दूसरी बात आइएगा दहशतगर्दी का कानून जब बनाया था तो उसमें उन्होंने हर अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा का, जैसे आप अभी बात कर रही हैं, उस तरह के केसेस शुरू कर दिए। तो सुगरा बीबी के केस में आकर फिर ये तय हुआ कि दहशतगर्दी का केस क्या होना है, कहाँ लगना है। लेकिन आप देख लें, जहां अगर आपने कोई एहतजाज किया है, अगर किसी जज के बारे में बात कर दी, वहां भी दहशतगर्दी लग रही है। आप देखें तो सही ना कि पहले यहाँ हो क्या रहा है। यानी खांसने के ऊपर भी, यानी जैसे काजी फाजी साहब वो बाहर गए, वो किसी ने वहां एहतजाज किया तो उसमें भी दहशतगर्दी का पर्चा। आप अंदाजा तो लगाए ना। यहाँ पाकिस्तान के इस वक्त दहशतगर्दी और बगावत, बागी होना, ये ऐसे सड़कों में बट रही है, अगर बात ही क्या है। सवाल रियल दहशतगर्दी का तो हल है ही नहीं। फिर अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं कर रहे तो कसूर हुआ। आप इतने अरसे से 50 साल से हुकूमत करते फिर रहे हैं, 85 के प्रोजेक्ट हैं, तो आप तो हाल ही नहीं निकाल सके इस मुल्क का। आप तो तदारक ही नहीं कर सके इस बात का। तो नालायकी और नाहली तो इन लोगों की है ना
तो आप इस तरह के ये जो इस स्टेज के ऊपर, अभी मैं आपको ताजा तरीन बता देता हूँ कि ये कानून लाने की बुनियादी वजह क्या बनी। नजरबंदी का ऑर्डर है जिसमें 15 दिन के लिए, महीने के लिए सेक्शन 3 के तहत या सेक्शन 16 के तहत नजरबंद कर देते थे। तो हमारे 20 कारकुन 20,000 लोगों को, तहरीक इंसाफ के 20,000 लोगों को नजरबंद कर दिया गया। उसको जब चैलेंज करें वो वापस ले लेते हैं। तो मैंने सेक्शन 3 को चैलेंज किया था। आज लाहौर हाईकोर्ट ने सेक्शन 3 पर अमल दरामद कर रोक दिया है। जैसे इस तरह नहीं, जब दिल चाहे जिस तरह मर्जी उठाकर किसी को पकड़ लें। भाई वो किस बुनियाद पर पकड़ेंगे आप? जहां, और इसीलिए इन्होंने जो यही मामला है। मैं कादिर, ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्स? क्योंकि वो तो बात यही कर रहे हैं और ये हमारे मुल्क में देखा है, आप देख रहे होते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस तरीके से हो रही होती है। क्या इस बात की हुकूमत गारंटी कर सकती है कि पॉलिटिकल लोगों पर इस कानून का इतलाक नहीं होगा? देखिए, आप सबसे पहले ये देख ले, अगर सदीक साहब ने या तो मेरी बात सुनी नहीं है या वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये जो नेब का ऑर्डिनेंस था उसमें 3 महीने की रिमांड थी। पीडीएम पिछली हुकूमत ने, जो पीपल्स पार्टी शामिल थी, उन्होंने 14 दिन कर दिए। पीटीआई ने एतराज कर दिए, फिर 40 दिन कर दिए, फिर भी एतराज कर दिए। फिर जब उसको चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वहां जो सुप्रीम कोर्ट उनकी बात नहीं मानी कि नहीं जी इसको 40 दिन ही रहने दें। तो उसके बाद पहला रिलीफ देना इमरान खान साहब पहुंच गए, सुबह सुबह उनके वकील पहुंच गए। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर सदीक साहब को बहुत सारी बातों पे शायद ये सियासी मामला में ज्यादा उसकी वो दखल अंदाजी नहीं थी। पीटीआई की हुकूमत में एक पीपल्स पार्टी के वर्कर ने साबिक चीफ जस्टिस के बारे में कुछ अल्फाज कहे, जो बाद में वो गिरफ्तार भी हुआ था और वो बरी भी हो गया था। उसने मुझ समेत हम 5 एमएलए और 3 सूबाई वजीर को समेत कुछ 200 लोगों को वो वीडियो दी थी। उस वीडियो की बिना पे एफआईए ने इमरान खान साहब की हुकूमत की हिदायत पे मेरे कराची वाली, मैं पार्लियामेंट लाइसेंस में बैठा हूँ कराची, मेरे घर पे छापे मारे। फिर जब हमने प्रिविलेज मोशन मूव की नेशनल असेंबली में कि बाबा हमारे क्या कसूर है, हमारे पास दिन भर जो ना वो हजारों व्हाट्सएप आते हैं, तो क्या व्हाट्सएप आने में भी जुर्म होता है? तो ये तो आपके अपने कमाल है, आपकी अपनी हुकूमत ये करके दिखाया सारी चीजें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी चीजों का यकीनन दहशतगर्दी का सेक्शन 61B जो है ना वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा जुर्म जिसके लिए कोई कत्ल होना, कोई जख्मी होना जरूरी नहीं है कि माशरे में खौफ और आग पैदा करे, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का कानून लगता है। और यकीनन में ये भी चलिए करें मासरत के साथ। कादिर मंदोखेल साहब, आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो कल आप लोग बचेंगे नहीं इस चीज से। इस चीज का बखूबी आप लोग को अंदाजा होगा कि आज किसी के दिन है, कल किसी के दिन होंगे। ये जो सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं, कल उल्टा आप लोगों पे पड़ेगी। तो उस वक्त आप लोग प्रोग्राम्स में आके शिकायत नहीं कीजिएगा कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमारे साथ ये हो रहा है, क्योंकि ये सब आपके बनाए हुए कानून हैं जो कल फिर उनका शिकंजा सख्त होगा। इनके दौर में एफआईए ने मेरे घर पे छापे मारा, इनके दौर में जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई। तो भाई इनके दौर में गलत हुआ था ना, तो आपको सुधारना है या इनकी गलतियों को आगे लेके चलना है? बिल्कुल गलत हुआ था, गलत हुआ था, उनके दौर में गलत हुआ था। मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर उनके दौर में गलत हुआ था तो वही वो गलत थे, आपने उनको निकाल के हुकूमत से बाहर कर दिया, फिर आप उनकी इस मिसालें क्यों देते हैं? कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? बट जी बिल्कुल गलत। अच्छा, आगे चले। आप ये बात अपडेट करिएगा, ठीक है सर? हम तो कह रहे हैं कि गलत था, लेकिन जो आज हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। हमें गलतियों से सबक सीख लेना चाहिए। वो महागलत है, महागलत। हम नहीं सीख रहे। आप थोड़ा सा फर्क ले लें, आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा एक चीज फर्क ले। ये जो कानून आ रहे पीटीआई ने अपने दिल पे क्यों दिया है? अब तो टीटीपी के, रात के, जंतुम की, बेले के, दहशतगर्दों के खिलाफ कानून ला रहा है। ये अपने दिल पे क्यों ला रहा है? क्योंकि सर खुदा को माने, आपको पता है ये जब कानून आते हैं ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं।